कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एट द, यानी आपने किया क्या है, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन डिफाइंड है जो कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डिफाइंड है, आपने क्या किया है कि उस फंक्शन को की डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, वो निकालने के बाद उनकी वैल्यू चेक की है गिवन पॉइंट्स के ऊपर, गिवन पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू चेक की है और फार्मूले के अंदर जो है वो पुट किया, वहां पे डेल्टा एफ भी निकाला, एफ ऑफ एक्स भी निकाला, एफ ऑफ वाई भी निकाला और लिमिट पुट की, उसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, हमने ऐसा फंक्शन लिया था जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल था। इसी तरह हम फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के लिए देखें फंक्शन एफ ऑफ 3 वेरिएबल, यानी इस क्राइटेरिया को हम 3 वेरिएबल के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने 2 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन देखा बेटा, जिस तरह आप लोगों ने 2 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन देखा, उसी तरह हम लोग 3 वेरिएबल के लिए भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज मतलब ये है कि वो किस तरह अटेम्प्ट करेंगे आपने वो देखना है। यानी फंक्शन f ऑफ 3 वेरिएबल इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। सिर्फ ये फर्क होगा कि इस फार्मूले में और प्रीवियस फार्मूले में, कि प्रीवियस फार्मूले में जो पॉइंट था वो x नॉट y नॉट था, जबकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपके पास x नॉट y नॉट के साथ साथ z नॉट भी आ रहा है। यानी फंक्शन ऑफ 3 variable is said to be differentiable at the point x naught y naught z naught provided। अब होगा ये वही कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है कि इसके तमाम के तमाम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x नॉट y नॉट विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z एट द पॉइंट x नॉट y नॉट बोथ एग्जिस्ट। ये बोथ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख लें ऑल एग्जिस्ट। यहाँ पे बोथ भी किया जा सकता है और ऑल एग्जिस्ट भी किया जा सकता है। और जो फंक्शन है वो इस लिमिट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बेसिकली ऊपर वाली लिमिट को ही एक्सटेंड किया गया है। या वहां पे क्या था कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 था, यहाँ पे डेल्टा जेड भी अप्रोच 0 कर रहा है। और वहां पे क्या था कि डेल्टा एफ माइनस एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते थे डेल्टा एक्स से, एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करते थे डेल्टा वाई से। यहाँ पे एक टर्म आपने अजाफी जो है वो ऐड करनी है, मतलब ये वाली जो टर्म है ऊपर वाले फार्मूले में, बस ये वाली जो टर्म है ये आपने अजाफी ऐड करनी है। अजाफी ऐड किस तरह करेंगे बेटा, कि ये आपने ऊपर वाली टर्म के अंदर ये वाली जो टर्म मैंने हाईलाइट की है आपने इसको ऐड करना है। और नीचे आपने क्या करना है कि नीचे वाले फार्मूले में डेल्टा जेड जो है उसका स्केयर जो है वो ऐड करना है। तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो 3 डायमेंशन के लिए बन जाएगा। किसी भी 3 डायमेंशनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो ऑल डेरिवेटिव शुड बी एग्जिस्ट और लिमिट ऑफ द फंक्शन यही किसकी इक्वल होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब वो कुछ थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम, सबसे पहला थ्योरम है कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो बेटा इस सादा अल्फाज में आप इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। और दूसरा ये है कि इसको, ये बेसिकली ये जो थ्योरम लिखा गया है ये सिंपल डिफरेंशिएबल के लिए लिखा गया है, लेकिन अगर हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल के लिए करें तो हम इसको इस तरह करेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और साथ में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। दोबारा सुन लें बेटा, दोबारा सुन लें कि एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, यानी उस फंक्शन के तमाम पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर वो फंक्शन 2x और y का है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का क्राइटेरिया आपको पता है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल और लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो इस किस्म के जो फंक्शन होंगे वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे एट द पॉइंट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक टेक्निक और है डिफरेंशियल की। ऊपर आप लोगों ने बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक पढ़ा है और अब इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने कॉर्नर नोट पे अपनी आसानी के लिए इन लफ्जों को लिख लेना है। ऊपर वाला जो टॉपिक था वो था डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक हो क्या जी, डिफरेंशिएबिलिटी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, और अब हम पढ़ने लगे हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशिएबिलिटी समथिंग डिफरेंट और डिफरेंशियल समथिंग डिफरेंट। बेटा डिफरेंशिएबिलिटी में की पूरी एक खास टेक्निक है और जो डिफरेंशियल है, जो लफ्ज डिफरेंशियल है वो बेसिकली ऑपरेटर को शो करता है। ऑपरेटर से मुराद है कि जिस तरह डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको शो करता है। यहाँ पे हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी, हमें वो चीज यहाँ। अच्छा, जो डिफरेंशिएबल का ताल्लुक है
वो ऑपरेटर के साथ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, एक केस नंबर 1 है और एक केस नंबर 2 है। सबसे पहले मैं केस नंबर 1 को डिस्कस करता हूँ। दी अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का निशान है। वो कहता है कि जो डेल्टा एफ है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इनटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इनटू डेल्टा वाई। तो बेटा यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि डेल्टा एफ आप निकालें। डेल्टा एफ का मतलब होता है, आपको बताया है कि ये डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शन है। इसी तरह फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें, उसको मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा एक्स से। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालें, उसको मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा वाई से। तो आपके पास ये जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह अगर हमने फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल करना है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड तीनों हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि डेल्टा एफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट into delta x plus f of y at the point x naught y naught z naught into delta y plus f of z at the point x naught y naught z naught into delta z। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देख ली, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने दोनों निकालनी है। तो दोनों का जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको राइट साइड पता चल जाए तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड निकाल लेंगे। तो जब भी आपने डेल्टा एफ निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा आपने बेसिकली जब भी अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन। अब आपको सिंपल छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन। बेटा जब फाइंड द अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है अगर फंक्शन 2 वेरिएबल का है, अदरवाइज आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा अगर फंक्शन 3 वेरिएबल का है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो आती हैं। तो बेसिकली ये मैंने बता दिया है कि ये जो फंक्शन है फॉर अ 3 वेरिएबल है कन्वीनियंट फार्मूलेशन इन द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशियल। तो बेसिकली मैंने बता दिया है कि डेल्टा एफ जो है 3 डायमेंशनल फंक्शन के लिए वो किसके बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज है डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल आखिर होता गया, ऊपर आपने अप्रोक्सीमेशंस पढ़ी थी, डेल्टा एफ जो है वो किसके अप्रोक्सीमेटली बराबर है वो आपने पढ़ा था फॉर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फंक्शन के लिए। अब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि ये जो टॉपिक है जिसका नाम था डिफरेंशियल। डिफरेंशियल बेसिकली एक ऑपरेटर है जिसको डी कहते हैं, डी को डिफरेंशियल कहते हैं। अब आपने डी का फार्मूला बस आपने याद रखना है। अगर डी का फार्मूला आपको पता है, अगर आपको डी का फार्मूला पता है, अगर आपको डी का फार्मूला पता है तो आप डिफरेंशियबिलिटी जो है मतलब डिफरेंशियबल जो है फंक्शन की चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आपकी मर्जी है कि z यूज करें या f यूज करें, आपकी मर्जी है। कई जगह पे हम इसको z लिखेंगे, कई जगह पे हमने इसको f लिखेंगे, तो लिहाजा z और f दोनों आपस में बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपने जो z है वो बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन किया और ये जो फंक्शन f है वो 2 वेरिएबल का है। आपने ये डिफाइन करना है, ये जो z है ये डिफरेंशियबल है एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। x नॉट y नॉट बेसिकली पॉइंट होंगे जो आपको गिवन होंगे, क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगे। अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है एट द पॉइंट x नॉट तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऊपर आपने ये याद रखना, वो ऊपर जो वाले जो फार्मूले थे वो अप्रोक्सीमेट फार्मूले थे जिसमें डेल्टा f का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा था, जो डेल्टा z का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है dz वहां पे जो अप्रोक्सीमेट था उसको आपने जस्ट इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका मतलब है कि वो जो राइट साइड है वो इसके बराबर होगी। तो dz जो है वो किसके बराबर है? f of x at the point x naught y naught into dx plus f of y at the point x naught y naught into dy। तो ये जो z इज डिफरेंशियबल एट द पॉइंट, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें, बेसिकली ये फंक्शन, ये बेसिकली dz जो है ये एक फंक्शन ही बन गया। अब जो जिसके 4 हिस्से हैं, एक f of x है, एक dx है, एक f of y है, एक dy है। अब आपने गौर से सुनना है बेटा, एक नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को समझने के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा। जब आप फंक्शन के अंदर f of x के अंदर ये पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो कांस्टेंट हो गया। इसी तरह जहां पे भी जब आप पॉइंट पुट करेंगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा z है, डेल्टा मतलब dz है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा dx और dy। तो यही चीज लिखी हुई है, डिनोटेड अ न्यू फंक्शन, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 14 है ये एक नए फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके अंदर जो dz है
वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डी जेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि जो डी जेड आपको नजर आ रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है, और जबकि ये जो डी एक्स और डी वाई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ये ऐसी इक्वेशन है, ये ऐसी इक्वेशन है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका जो लेफ्ट हिस्सा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो जिसमें डी एक्स और डी वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा वी रेफर, अब इस फार्मूले का जो डिफरेंशियबल है इसको आप टोटल डिफरेंशियबल भी कह सकते हैं। टोटल डिफरेंशियबल ऑफ z या टोटल डिफरेंशियबल ऑफ f जो है वो भी कहा जा सकता है एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। तो मैंने यही लिखा हुआ है, वी रेफर टू दिस फंक्शन एज अ टोटल डिफरेंशियबल ऑफ z एट द पॉइंट x नॉट y नॉट, या आप z यूज करें या आप f यूज करें, टोटल डिफरेंशियबल ऑफ f एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। इसी तरह बेटा इस क्राइटेरिया को हम 3 डायमेंशन के लिए भी जो है वो साबित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई w की फॉर्म में कोई फंक्शन है, इसी तरह मैंने ये लिखा हुआ सिमिलरली फॉर अ फंक्शन w आपके पास कोई फंक्शन